सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह खबर ट्रेंड बन चुकी है कि मरीम नवाज साहिबा से एक सख्त सवाल करने की बिना पर एक स्कूल टीचर को नौकरी से फारिग कर दिया गया है। इस पर तफसीलात से बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे दरख्वास्त रहेगी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मरीम नवाज साहिबा जब से चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनी है, उन्होंने चाहे हम उसे दिखावा कहें या हम कहें कि वाकईतन उनके दिल में अवाम का दर्द है, उन्हें एहसास है कि लोग किन मुश्किलात का शिकार है और पाकिस्तान की अवाम का क्या ही हाल हो चुका है। और पिछले 5 साल तक पंजाब पर जो हुकूमत मुसल्लत रही है, उन्होंने दुनिया को मुशर्रफ का दौर भी बुला दिया है पंजाबियों को, और भी जितनी भी उन्होंने सख्तियाँ पहले झेली हुई थी वो उनको अब याद कोई नहीं रही है। जैसा कि बुज़दार हुकूमत ने पंजाब के साथ जो खिलवाड़ किया है कि ये सूबा पाकिस्तान का सबसे डेवलप्ड सूबा था और आज इस सूबे में यह हालात हो चुके थे कि कचरा भी कराची की तरह जगह जगह पड़ा हुआ था। आलूदगी का ये हाल था कि जनाब लाहौर में रहने वाले लोग 10 साल पहले मर जाते हैं बाकी पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की निस्बत, क्योंकि वहाँ पर इतनी ज़्यादा आलूदगी हो चुकी थी। ये तो 2 मुख्तसर से वाक़यात मैंने आपको सुनाए, बहुत ऐसी स्टोरीज़ हैं कि लाहौर के कितने ख़राब हालात और पूरे पंजाब के जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हालात हो चुके थे। पंजाब का नक्शा ही एक किस्म से तब्दील हो चुका था, जो कि एक तरक्की याफ्ता सूबे की हैसियत रखता था, वो अब तरक्की पजीर हो चुका है और अंडर डेवलपमेंट सूबा ही उसको कहा जाता है, जितनी उसकी हालत ख़राब हो चुकी है इस वक्त। तो वो बात है कि मरीम नवाज साहिबा ने फिर आकर सफाई सुथराई के काम भी किए। बाकी भी हम देखते रहते हैं कि जब से वो वज़ीर आला पंजाब बनी है तो कहीं पे कोई मुश्किल होती है आम लोगों को भी, तो वो ट्विटर पर भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती हैं। एक्स प्लेटफॉर्म जो है, पहले ट्विटर होता था, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं वो, उस पर भी लोगों की शिकायत भी सुनती हैं, उनके काम भी करवाए जाते हैं, वो हम देखते रहते हैं वो तमाम चीज़ें। लेकिन ये जो सानहा हुआ है जी, अब सानहा तो खैर नहीं है, लेकिन ये जो वाक़या हुआ है, ये वाक़या इस तरह से हुआ जी कि ये मरीम नवाज साहिबा गई थी किसी स्कूल के अंदर और वहाँ पर ये देखभाल कर रही थी कि बच्चियों को पढ़ाई ठीक रहे हैं टीचर्स। क्योंकि पंजाब में जैसे मैंने आपको बताया कि अब पढ़ाई के हालात भी बहुत ही ख़राब हैं, वहाँ पर स्कूलों की हालत कोई नहीं बची हुई है। सिंध जैसा सिस्टम हो चुका है। अब सिंधी भी वैसे तो हमारे भाई हैं, लेकिन आपको पता है कि वहाँ पे तालीम का कितने की कोई मेयार है कि जी एग्ज़ाम से 2 घंटे पहले पेपर लीक हो जाया करता है वहाँ पर। कराची में तो अक्सर होता है और बाकी शहरों में भी होता रहता है। कभी हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियोस देख रहे होते हैं कि किस तरह से लोग जान की बाजी लेकर लगा कर तो जनाब वो रोशनदानों से अंदर फेंक रहे होते हैं पर्चियाँ एग्जाम्स देने वालों को। कोई टीचर ज़्यादा बदमाशी कर जाए तो उसकी जनाब पटाई भी कर दी जाती है सिंध के अंदर। अभी 2 दिन पहले भी देखे इन्होंने, एक टीचर को कच्चे के डाकू ने उस बेचारे को शहीद कर दिए। तो वो बात है कि वहाँ पर तो सिस्टम ही ख़राब है सिंध में काफ़ी ज़्यादा। या खैबर पख्तूनख्वा की क्या हम बात करें, बाकी तो हमारे जितने भी सूबे हैं पहले ही हालत कोई पतले ही थे उनके हालात जितने भी थे, लेकिन पंजाब बजा हुआ था, इसकी अब ये हालत जब हुई है तो जाहिर सी बात है फिर इस पर अब बहुत ज़्यादा इतराज़ात भी उठते हैं और तमाम बातें होती रहती हैं। तो वो फिर ये मरीम नवाज साहिबा ने उसको डेवलप करने की जो कोशिश की थी तो उसमें फिर ये भी शामिल था। वो स्कूल टीचर के पास गई, उन्होंने जब वहाँ पर बच्चियाँ एग्जाम्स दे रही थी और वो उनको देख रही थी तो स्कूल टीचर ने उनसे कहा जी कि आपके साथ बहुत सारे लोग होते हैं और आप इस तरह से आती हैं तो बच्चियाँ डर जाती हैं। वैसे तो बात ये भी है कि यार ये कोई बात बनती नहीं है, बच्चियाँ डर जाती हैं 2-4 लोगों को देखकर जो कैमरे उठाए हुए होते हैं। आपने बच्चियों को जंगल में पढ़ाना शुरू किया हुआ है। वैसे हम तो तालीम, हम औरतों की तालीम के हक में बात ही इसीलिए करते हैं कि हमारी औरतें जनाब मगरब की औरतों की तरह या बाकी दुनिया में जिस तरह से औरतें रहती हैं उस तरह इनके भी अंदर जो झिझक है वो ख़त्म हो जाए। इनको पता लगे कि दुनिया के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है, ये अपनी ज़िंदगी के मामलात खुद चला पाए, ये अपनी ज़रूरियात खुद पूरी करे और बाकी भी जितना भी मतलब इनको कहीं से कोई मजबूरी ना रहे मर्द की कि मर्द होगा तो ये काम होगा, मर्द नहीं होगा तो ये काम नहीं हो सकेगा। हम तो ये बात करते हैं कि इस कल्चर को चेंज होना चाहिए। तालीम सबसे ज़्यादा ज़रूरी इसीलिए कही जाती है कि वो औरतों को खुद कफील होने का एक ज़रिया है तालीम। तो इसलिए तालीम हासिल करना बहुत ज़रूरी है। उनको शऊर पैदा हो उनके अंदर, उनको पता लगे उनके राइट्स क्या है, उन्होंने ज़िंदगी किस तरह से गुजारनी है और किस तरह से सारे मामलात उनके चल रहे हैं। वो एक मर्द के बराबर जो है वो किस तरह से अपनी अहमियत हैसियत बनवा सकती हैं। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी जो टूल होता है वो तालीम होता है औरत के लिए। तो अगर आपने अपने स्कूलों में मतलब ये हालात पैदा करने हैं कि आपकी जो टीचर होगी वो कहेगी कि वज़ीर आला आ गई और उसके साथ 10-15 मर्द हज़रात थे, तो इसलिए ये बच्चियाँ जी अब डर गए हैं, ये एग्ज़ाम भी नहीं लिख सकती, पेपर ही नहीं लिख सकती हैं। ये तो अगर तो ये हालात फिर छुड़वा दें इनकी पढ़ाई हो। फिर आपने इनको पढ़ाना किस लिए? अगर ये 2 मर्दों को देकर जनाब लिख नहीं सकती हैं तो इन्होंने फिर कम्युनिकेशन क्या करना है? कल को जाकर फिर लोगों के साथ कम्युनिकेट ये किस तरह से करेंगी बेचारियों? तो इनका तो फिर पढ़ना और ना पढ़ना एक बराबर है। फिर इनको स्कूलों से उठाएं और जनाब ये माल मवेशियों के कामों में लगा दें, फिर जैसा करते हैं आप।
وہی کرے، پھر کس لیے ان کو آپ نے پڑھانا ہے؟ اگر آپ نے ان کو پھر سے اسی طرح سے قیدی بنا کر ہی رکھنا ہے، وہ اس طرح سے انہوں نے اپنا لائف سٹائل اگر رکھنا ہے، ان کے اندر اتنی جھجک ہے، اور وہ آپ یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ ختم ہونی چاہیے، ان کو اس قابل بنائے، الٹا آپ یہ کہہ رہی ہیں جی کہ آپ آئیں ہی نہ، آپ آتے ہیں تو اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں۔ باقی یہ بھی ہے ٹیچرز بیچاروں کو اور بھی بہت زیادہ مسئلہ ہوا ہے کہ ان کی، آپ کو پتہ ہی ہے ٹائم سے، سرکاری ٹیچرز جو ہوتے ہیں نا، ان کا اپنا ہی ٹائم ہوتا ہے، 10-11 بجے اسکول گئے تو 12-1 بجے واپس آ گئے، 2-3 گھنٹے ڈیوٹی کرنی ہے، بس گھوم پھر کے آ جانا ہے، حاضری لگوا دینی ہے، یہی کچھ ہوتا ہے ان کا۔ اس لیے تو اس ملک کے یہ حالات ہیں، تو ان کو اب بہت زیادہ ویسے بھی جو ہے وہ تپ چڑی ہوئی ہے کہ یہ کیا بات ہوئی جی کہ وزیر اعلیٰ اٹھ کر کسی بھی اسکول میں انٹری مار لے، تو اگر اسکول ٹیچر وہاں پر نہ ہوا تو وہ تو گیا نوکری سے فارغ ہے پھر وہ بندہ، تو وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اب یہ بگڑی ہوئی عوام ہے۔ بہرحال اتنی تمہید کے بعد آخر میں آپ کو یہ ضرور بتا دوں، ایسی کوئی بات ہوئی کوئی نہیں ہے، کوئی اس ٹیچر کو نہیں فارغ کیا گیا نوکری سے، وہ آج بھی وہیں پر وہ میڈم صاحبہ نوکری کر رہی ہیں۔ جس بندے نے یہ افواہ پھیلائی تھی، یقین کریں کہ میرے پاس اس وقت اس کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ بھی موجود ہے کہ جہاں سے اس نے یہ مہم شروع کی اور یہ تمام غلط انفارمیشن جو ہے یہ لوگوں تک پہنچائی۔ جیو کے فیکٹ چیک نے بھی اس کو اپنے ایکس اکاؤنٹ پر جو ہے وہ جیو کا ایک ہینڈل ہے، ایک ان کا اکاؤنٹ ہے کہ جو جتنی بھی جھوٹی خبریں ہوتی ہیں ان کا پوسٹ مارٹم کرتا ہے اور لوگوں کو بتاتا ہے جی کہ یہ خبر جھوٹی ہے، وہ یہ صرف افواہ تھی۔ فیکٹ چیک نام سے وہ چینل ہے جیو کا ایکس پر، آپ وہاں پر جا کر دیکھ سکتے ہیں اس کو۔ تو وہ انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ نیوز شیئر کی تھی اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی تھی کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے، یہ غلط انفارمیشن ہے۔ تو دیکھیے، اگر میرے جیسے عام بندے کے پاس اس بندے کا آفیشیل اکاؤنٹ موجود ہے، جیو نیوز کو بھی ظاہر سی بات ہے پتہ ہوگا، تو وہ جو ایجنسیاں ہیں کیا ان کو نہیں پتہ ہے کہ یہ کون بندہ تھا جس نے یہ مہم شروع کی تھی؟ اب جب پھر بات ہوتی ہے جی کہ سوشل میڈیا کے حوالے سے قوانین سخت کیے جائیں، ان کو سزائیں دی جائیں، جھوٹ پھیلانے پر پابندی لگا جائے، تب جناب آزادی اظہار رائے پر قدغن لگ رہی ہوتی ہے۔ تب تو ادھر جناب حامد میر تو کیڑا ادھر بڑے بڑے پاکستان کے تب صحافی اٹھ رہے ہوتے ہیں جی کہ وہ یہ نہیں ہو سکتا، یہ ظلم ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے پھر ان کی دکانیں بند ہو جانی ہیں۔ ان کو تو بھائی پاکستان میں سب سے اگر کوئی اچھا دھندا ہے نا، وہ صحافت کا ہے۔ جو بھی سیاستدان ہوگا وہ ان کو پیسے دے گا، جی آپ نے ہمارے حق میں بات کرنی ہے، ہمارے خلاف بات کوئی نہیں کرنی، اور جب حق میں یہ بات کریں گے وہ بھی جھوٹ بنائیں گے اچھا خاصا پاکستانی وکلا کی طرح، اور جب کسی کے خلاف پروپیگنڈا کریں گے اس میں بھی کوئی صداقت نہیں ہوگی، سارے جھوٹ شروع سے ہی للہ فلہ جھوٹ بول دیتے ہیں، ان کو شرم بھی نہیں آتی کہ کل کو آگے ایکسپوز بھی ہو جائیں گے، اور شاید 3-4 گھنٹوں کے اندر اندر ایکسپوز ہو بھی جاتے ہیں، پھر 2 ہفتوں بعد پھر وہی کام شروع کیا ہوتا ہے انہوں نے۔ تو یہ حالات ہو چکے ہیں ہمارے ساتھیوں کے۔ تو یہی بات ہے جی، مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن، جھوٹی خبریں پھیلانے والوں کو جب تک آپ پکڑیں گے نہیں، ان کے حوالے سے قانون سازی نہیں کریں گے، بھول جائیں آپ کہ پاکستان کے حالات صحیح ہوں گے، یہ کبھی بھی نہیں ہوں گے۔